जैसे कि द्वि विवाह आज के समय में लोगों के मन में बहुत ही भ्रम फैला के रखा है कि क्या वो पहली शादी के दौरान भी क्या दूसरी शादी कर सकते हैं। यानी कि पहली शादी हो गई है और बिना तलाक के क्या दूसरी शादी वो कर सकते हैं। तो आज हम इस मैटर पे चर्चा करेंगे। ये बहुत ही अच्छी टॉपिक है जिसमें बहुत लोगों को मालूम नहीं है, तो इस मैटर पे हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं एडवोकेट योगेश शाह और आप जुड़ चुके हैं RY लॉ फर्म के साथ, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहां आपको हर तरह का लीगल सर्विसेज और लीगल जानकारी आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। जो है कि आज का टॉपिक जो बता रहा हूं मैं कि आपको बाइगमी की बात आ रही है। बाइगमी मतलब द्वि विवाह। तो 494 IPC और 495 IPC जो कि कहती है कि ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ मैरिंग अगेन, यानी पति पत्नी के जीवन काल में दूसरी शादी करना, ये तो बहुत बड़ा अपराध है। सेक्शन के हिसाब से अगर हम बात करें तो पति के जीवन काल में या पत्नी के जीवन काल में पति या पत्नी कोई भी शादी कर लेता है, दूसरी शादी, वो जीवित है, तो वे एक अपराध है। और इस अपराध के लिए IPC में, इंडियन पिनल कोड 1860 में प्रोविज़न में दिया गया है और ये 7 साल के लिए एक ऑफेंस माना गया है और ये 7 साल के लिए पनिशेबल ऑफेंस है और जुर्माना। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं ऐसी कि जहां पति या पत्नी दूसरी शादी कर सकता है। अब वो कंडीशन क्या है, चलिए हम जानते हैं। पहला जो कंडीशन है या एक्सेप्शन या अपवाद अगर हम बात करें तो पहला अपवाद ये है कि कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा कोई ऐसी विवाह को शून्य कर दिया गया हो। शून्य यानी वॉइड कर दिया गया हो। अब वॉइड मैरिज का मतलब या वॉइड विवाह या शून्य विवाह का मतलब क्या है, अब यहाँ हम ये समझते हैं। तो वॉइड मैरिज का मतलब ये कि शादी जो है तो 18 साल या 21 साल में जो करने का ये प्रूफ है, एज प्रूफ है, उससे नीचे ही शादी कर लिया गया है, अंडर एज, तो वो एक वॉइड मैरिज हो गया। दूसरी चीज़, सपिंडा जो रिलेशनशिप होता है, यानी कि मान लीजिए कि ए जो है वो हस्बैंड है या वाइफ मान लेते हैं, ठीक है। तो ए जो है वो अपने पिता के 4 पीढ़ियाँ, यानी वो खुद, उसके पिता और उसके दादा और उसके परदादा, ये 4 पीढ़ियों में अगर शादी करता है वो, तो ये सपिंडास रिलेशनशिप में आएगी। इसी तरह अगर माता के केस में बात करें हम, तो वो खुद और उसकी जो है तो नानी है ना, या उसकी जो है तो नानी की माँ, तो ये 3 चीज़ें उसमें आ जाएंगी। तो इनमें भी अगर शादी करता है वो, तो ये भी सपिंडास के रूप में माना जाएगा। और एक और कंडीशन है कि कब वो शादी कर सकता है कि या लगातार हस्बैंड या वाइफ जो 7 सालों तक कंटिन्यूसली उसका कोई अता पता नहीं है, यानी कि आसपास से लोगों को या उसको हस्बैंड या वाइफ को भी नहीं मालूम है कि क्या वो 7 साल तक जीवित है, इस कंडीशन में भी वो अब शादी कर सकता है, दूसरी शादी। और एक और कंडीशन जो है, एक अपवाद जो है, वो है कि सक्षम न्यायालय के द्वारा डिवोर्स की डिग्री पास कर दिया गया हो। डिवोर्स की डिग्री मिल जाने के बाद भी वो शादी कर सकता है। तो ये कुछ अपवाद थे। अब हम बात करते हैं 495 पे कि अगर पहली शादी को छिपाकर दूसरी शादी अगर करता है तो उसको भी, या हस्बैंड है वाइफ हो, तो उनको भी क्या पनिशमेंट ऑफेंस होगा, तो और क्या उनमें पनिशमेंट है, ये हम बात करते हैं। तो इस सेक्शन 495 में स्पष्ट रूप से ये प्रोविज़न दिया गया है कि पति या पत्नी, जो फर्स्ट पति या पत्नी है, वो जो है तो उसको छिपा के अपने फर्स्ट शादी को सेकंड शादी अगर करता है तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस होगा और 10 साल तक के लिए इसमें एक पनिशेबल है ये, और इसके साथ में जुर्माना। तो ये जो कंडीशंस थी
ये 495 के बारे में हम बात कर लिए, और द्वि विवाह के बारे में भी हम बात कर लिए कि ये पनिशेबल ऑफेंस है और कब हम इसको शादी कर सकते हैं और किस कंडीशन पे कि या कौन कौन से अपवाद हैं। तो चलिए ये वीडियो हम यहीं पे क्लोज करते हैं, और आगे भी आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे, और इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी जानकारी आप लोगों को मैंने बताई, और आशा है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।